इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक वजीर आजम की नाअहली के बाद बिल आखिर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को राना इब्रार नामी इस सहाफी की कदर भी हो गई है, जिसकी एक दरख्वास्त से मुल्क की सियासत ने एक तारीखी करवट ले डाली है। अगले दिन जियो न्यूज के प्रोग्राम पर बात करते हुए राना इब्रार ने वो हकायक सामने रखे हैं कि सुनने वाला दंग रह जाता है। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड सादिको अमीन शख्स की करप्शन, खुद को मगरबी जमहूरियत का पाकिस्तान में वाहिद आलिम कहने वाले शख्स की आज़ादी इजहार से दुश्मनी और सच को दबाने के लिए पूरे रियासती दबाव को इस्तेमाल करने और एक बूढ़ी माँ को इसके बेटे की लाश भेजने की धमकी तक सभी कुछ मौजूद है। इन्होंने क्या बताया आप भी जान लीजिए। 23 नवंबर 2020 को पहली दफा राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत दरख्वास्त दी थी। इस एक्ट के तहत हुकूमत पाकिस्तान के इदारे पाबंद हैं कि 10 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन मुहैया करें, लेकिन मतलूबा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। बाद में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील के लिए गया तो इसका फैसला मेरे हक में हुआ। मैंने 3 बार दरख्वास्त दी और तीनों बार कमीशन ने कैबिनेट डिवीजन को लिखा, मगर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मैंने मई 2021 में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में दरख्वास्त दी थी, जिसे 8 जुलाई 2021 के लिए शो कॉज नोटिस जारी हुआ था और इस पर हियरिंग भी हुई थी। सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को सजा होने वाली थी, तो तब उस वक्त की हुकूमत अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लेकर चली गई। जब ये मामला लेकर कोर्ट गए तो तब ये मीडिया पर हाईलाइट हो गया था, हालांकि मैंने इसको खुफिया रखा हुआ था। इस दौरान मुझे धमकियां भी दी गई। जब शो कॉज नोटिस जारी हुआ तो मुझे सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन की कॉल आई, जिन्होंने मुझे कहा कि किसी भी हाल में इस मामले को खत्म करवाओ। तो मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें ऑफर करता हूं कि जो भी तुम चाहते हो मैं वो करने को तैयार हूं, आप सिर्फ मेहरबानी करके विदड्रॉ कर जाएं। मैंने कहा कि आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड फाइल की कॉपी दे दें तो मैं ऑन द रिकॉर्ड विदड्रॉ कर लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मैंने भी कहा कि फिर मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया तो एजेंसियों के लोगों ने मेरे घर जाकर मेरी 70 साल बूढ़ी मां को धमकी दी और कहा कि तेरे बेटे की लाश तेरे घर आएगी। मैं जहां जाता था तो एक गाड़ी पर लोग मेरा पीछा करते थे। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ सवात गया तो वहां पर पीटीआई के लोगों ने मुझ पर तशद्दुद किया, जिसकी एफआईआर तक नहीं काटी गई। मैं राजनपुर से बिलोंग करता हूं। आज तक मुझे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, मगर मैंने स्टैंड लिए रखा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समातें होती रहीं, मगर इस मामले को जानबूझकर लिंगर ऑन किया गया। हालांकि पहली या दूसरी समात पर अपील खारिज हो जानी चाहिए थी, मगर अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ और मुझे मेरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। मैंने पूछा था कि जो गिफ्ट्स इमरान खान ने तोशाखाना से रिटेन किए हैं, इनकी स्पेसिफिक डिटेल्स बताई जाएं ताकि हम मालूम कर सकें कि इन अशिया की मार्केट वैल्यू क्या है। प्राइस असेसमेंट में बहुत अंडर प्राइसिंग की गई है। जो चीज लाख रुपए की है, इसको 10 या 20 हजार का बताया गया है। मेरा आरटीआई के अंदर सबसे अहम सवाल यह था कि जो पेमेंट इमरान खान ने की है, इसकी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट से हुई है। मुझे नहीं बताया गया, मगर मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो ट्रांजैक्शन इमरान खान के अकाउंट से नहीं हुई। मेरे सोर्स ने मुझे बताया था कि तोहफे रिटेन से पहले ही फरोख्त कर दिए गए थे, जिसको गिफ्ट्स बेचे गए थे, इसी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है। यह करप्शन का केस बनता है और नैब के दायरा कार में आता है, लेकिन इसकी मुझे आज तक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। मुझे मेरे सोर्स ने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दी थी कि इमरान खान ने मिसकॉन्डक्ट किया है। वो वजीर आजम थे, इसलिए मैंने आरटीआई को इस्तेमाल किया ताकि मुझे सर्टिफाइड इन्फो मिल सके। पीटीआई ने 2 जगह से मेरी नौकरी खत्म करवाई। फवाद चौधरी ने बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कॉल करके मेरी जॉब खत्म करवाई। इसके बाद मैंने एक टीवी चैनल को ज्वाइन किया तो 3 दिन बाद मेरे सीईओ ने मुझे बुलाकर माजरत की कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं जहां भी जाता था पीटीआई के लोग मुझे फॉलो करते थे। वो अब भी बहुत ताकतवर हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहीं भी काम नहीं करने दिया। मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर जाहिद अब्दुल्ला को दाद दूंगा, जिन्होंने डटकर मुकाबला किया। हालांकि इनको सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने धमकी दी थी कि फेडरल हुकूमत से बड़ा कोई बदमाश नहीं है, आप इस केस को बहुत परसू कर रहे हैं, आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। राना इब्रार की इस गुफ्तगू ने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। इमरान खान जो आजकल दावे कर रहे हैं कि इनके दौर में किसी सहाफी के साथ ज्यादती नहीं हुई, इन्हें ऐसी ही इतलात की बुनियाद पर आरएसएफ ने 2021 में आज़ादी इजहार का दुश्मन करार दिया था। दूसरा सवाल अंडर प्राइसिंग का है, जो खुद एक तफसीली तहकीकात का मुतकासी है।